हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 100 में। मैं एक बार फिर आपके बीच और नए वीडियो के साथ और एक नई क्लास के साथ, जैसा कि आपको पता है सभी क्लासेस दी जा रही हैं और इसके अंतर्गत हम जो बात करने वाले हैं वो क्या है, मैथ को लेकर के। मैथ में मैंने एक वीडियो दिया है, आप व्यू यानी मैट्रिक्स चल रहा था और मैट्रिक्स को की बात कर रहा हूँ, जिसमें हमने बात किया गया लेक्चर नंबर 2 हमने जो है, और हमने बेसिक पॉइंट को आपको दिया था। बेसिक पॉइंट आपके समझ में आपको आया ही होगा। तो हम आज जो है इसके सेकंड एक्सरसाइज को लेकर बात करेंगे। आपको पता होना चाहिए जितने भी आपके क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं टोटल की टोटल क्या है, डॉक्टर हर्षरूप शर्मा को लेकर के बात की जा रही है और उसी के संबंधित भी क्वेश्चन उसी को सॉल्व किया जा रहा है। तो आज इसी क्रम में हम लेसन एक्सरसाइज नंबर बी और थर्ड का बी लेके चलेंगे हम, और उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि एक ही तरह के हैं, तो उनको हमने हटा दिया है और जो क्वेश्चन अलग तरीके से हैं उनको मैंने क्या उसमें शामिल किया है। और तेजी से थोड़ा हम चलेंगे आज, और क्योंकि थोड़ा सा एक्सरसाइज लंबा है और काफ़ी क्वेश्चन इसमें हैं तो सभी को सॉल्व करना भी है। तो चले हम लोग, और आज हम बात कर लेते हैं आव्यूह का योग, गुणा और क्या घटाना, यानी आव्यूह का जोड़ना कैसे होता है, घटाना कैसे होता है और गुणा कैसे होता है। भाग तो होता नहीं है, बस इतना ही कुल आपको देखना है, ठीक है। तो चलते हैं और देख लेते हैं क्या चीजें हैं। जैसा कि आपको पता है, आव्यूह की हमने परिभाषा आप लोगों को बताए थे कि आप मैट्रिक्स क्या होता है, किस प्रकार का होता है, उसमें क्या चीजें होती हैं। तो उनको हमने बताया था किसी भी अवयव को अगर आयताकार श्रेणी में आप उसको यम गुणे यानी क्या है पंक्ति और स्तंभ के रूप में उसको अगर रखते हैं आप, तो उसके द्वारा जो सारणी निर्मित होती है उसी को हम क्या कहते हैं, आव्यूह कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस चीज को, ये चीजें भी लिखी हुई है, पुनः इसको आप देख सकते हैं, इसको रिवीजन कर सकते हैं। अब आज हम जो बात करने वाले हैं वो है आपका आव्यूह की बात करें योग को लेकर के, इसके कैसे इसको जोड़ा जाता है, कैसे इसको घटाया जाता है और कैसे इसका गुणा किया जाता है। मेन जो दिक्कत आती है उसमें आती है आव्यूह गुणा में, क्योंकि देखो ध्यान से कंसंट्रेट बहुत जरूरी होता है मैथ। अगर कंसंट्रेशन नहीं है, इससे क्या है, अगर आप उस एकाग्र नहीं है, आपका आत्मविश्वास भी अगर क्या है कम है, तो निश्चित कहीं ना कहीं आपको हमेशा बाधा आएगी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आत्मविश्वास थोड़ा ठीक रखें और साथ ही साथ आप एकाग्रचित होइए और उसको क्या है उस पर आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। साथ ही साथ आपको उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना। कॉन्सेप्ट अगर आप क्लियर नहीं है तो दिक्कतें होंगी आपको बार बार, इसलिए कॉन्सेप्ट को जरूरी है क्लियर रखना। तो यहाँ जो मैं बात करने वाला हूँ वो है आज का जो है आव्यूह का योग। आव्यूह का योग का मतलब सपोज दैट अगर मान लीजिए ए है और ए यहाँ से देखा जाए तो यहाँ ए है, मान लीजिए बी है, सी है और क्या है डी। इस प्रकार से एक इस तरह से दिया गया है। हम 2 गुणे 2 के रूप में, 2 पंक्ति 2 स्तंभ के रूप में ले रहे हैं, और क्या इसी प्रकार जैसे हम 2 गुणे 2 के रूप में लगाएंगे, ऐसे 3 गुणे 3 के रूप में होगा, यानी 3 पंक्ति 3 स्तंभ के रूप में होगा। और यहाँ अगर हम बी की बात करें तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, मान लीजिए दिया गया है यहाँ पर सपोज दैट क्या दिया है, पी दिया है, क्यू दिया है और क्या दिया, आर दिया और एस दिया। इस प्रकार से कुछ अवयव आपके हैं जो कि इस रूप में दिए गए हैं। तो इनका योग कैसे करेंगे आप, तो मान लीजिए यहाँ पर a प्लस बी की बात करता है, a प्लस बी निकालना अगर आपको है तो क्या करेंगे, इन दोनों को क्या करना है, जैसे क्या है आपको पता होना चाहिए कि 11 होता है, ये 12 होता है, ये 21 होता है और ये क्या 22 होता है। यानी क्या है यहाँ पर आप देख सकते हैं a 21 और ये क्या होगा 22। कहने का मतलब यह है कि ये पहली पंक्ति पहला स्तंभ है, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ है, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ है और ये दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ है। तो अगर इसको ऐड करना है, अगर इसी प्रकार से दूसरा भी दिया गया हो तो पहली पंक्ति पहले स्तंभ का जोड़ किसके साथ होगा, पहली पंक्ति पहले स्तंभ के साथ होगा, पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का जोड़ होगा, दूसरी पंक्ति पहले उसमें उसी प्रकार से, मतलब जहां पर जो चीज है इनका ए का जो योग होगा पी के साथ, बी का योग किसके साथ, क्यू के साथ, सी का योग किसके साथ होगा, आर के साथ होगा और डी के साथ योग किसका होगा, एस के साथ हो जाएगा। तो यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर योग करना चाहते हैं तो कितना होगा बताओ, ए प्लस बी हो जाएगा, बी प्लस कितना होगा क्यू हो जाएगा, सी प्लस क्या होगा आर होगा और डी प्लस क्या होगा एस हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। अगर इसे घटाना हो तो सेम वही प्रोसेस होगा, ए माइनस बी करेंगे यहाँ पर, ए माइनस बी करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देख सकते हैं, जैसे आपने ऐड किया है इसी प्रकार से क्या करना, सब्ट्रैक्ट भी करना, यानी क्या हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा, बी माइनस कितना क्यू हो जाएगा, सी माइनस क्या होगा आर हो जाएगा और डी माइनस क्या होगा एस हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से इसको भी आपको देखना है। और अगर इसका मल्टीप्लाइकेशन करना तो मल्टीप्लाइकेशन में थोड़ा सा क्या समस्या होती है। मल्टीप्लाइकेशन में क्या समस्या होगी देखिए ध्यान से, हम पहले क्या करते हैं दोनों को लिख लेते हैं, ठीक है, दोनों को हम इसको लिख लेते हैं। देखो ध्यान से क्या है, यहाँ पर ये है आपका ए बी सी और डी है,
P है, Q है, R है और क्या S है। इस प्रकार से दिया गया है। तो यहाँ अगर हम देखें तो क्या होगा, जब आप मल्टीप्लाइकेशन करते हैं तो पहले जो होते हैं, जो पहला आपका अवयव दिया गया है, मैट्रिक्स दिया गया है, इसकी पंक्ति को लेते हैं और दूसरे को क्या कहते हैं, स्तंभ को लेते हैं। याद रखिएगा, इसकी पंक्ति को लेंगे पहले इधर से, उधर से क्या लेंगे, स्तंभ को लेंगे। फिर यहाँ इसकी पंक्ति होगी, फिर पहले स्तंभ। तो यहाँ आप देखेंगे A11, A12, A21, A22 दिया गया है, यानी पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ और दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ दिया गया है। तो यहाँ अगर हमको ये वाला पद यानी A11 निकालना है, यानी क्या यहाँ पर जो आपका पहली पंक्ति पहला स्तंभ अगर निकालना है तो पहली पंक्ति का गुणा किसमें होगा, स्तंभ में होगा। एक बार A का गुणा P में और B का गुणा किसमें होगा, R में होगा। और किस चिन्ह के साथ होगा, प्लस के साथ इसका होता है। तो क्या करेंगे, देखो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, बताओ, AP हो जाएगा, AP और प्लस कितना होगा, BR होगा। तो इन दोनों के मल्टीप्लाइकेशन से आपका A11 यानी पहली पंक्ति पहले स्तंभ का जो अवयव है वो बनना क्या होगा, प्रारंभ होगा। इसी प्रकार से इसका मल्टीप्लाइकेशन इसमें कर देंगे हम। तो इसका जब करेंगे तो आपका जो है दूसरा जो पॉइंट है क्या होगा, AQ, यानी क्या होगा, AQ हो जाएगा और प्लस क्या होगा, BS हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा आपको याद रखना है। बहुत से छात्र इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करेंगे, इसी का मल्टीप्लाइकेशन भी कर देंगे, उसी का मल्टीप्लाइकेशन भी कर देंगे, तो क्या होती है, कहीं ना कहीं समस्याएं हो जाती हैं। इसलिए अगर आपको क्वेश्चन को सही रूप से लगाना है, यानी क्या है, आपको उसको सही रूप से ध्यान देना है, आपके सही आंसर को लाना है, तो आपको निश्चित है इस तरह से आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ अगर हम देखें तो अब इसी प्रकार से अगर यहाँ वाला मतलब जो आपका A21 है इसको सॉल्व करना, तो फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो CP क्या होगा, तो CP हो जाएगा और प्लस कितना होगा, DR हो जाएगा। और इसी का मल्टीप्लाई अगर यहाँ पे वाला टर्म लाना है तो मुझे इसका मल्टीप्लाई इसमें करना पड़ेगा। एक बार क्या लिखेंगे, CQ लिखेंगे और फिर क्या होगा, प्लस DS हो जाएगा। इस प्रकार से आप देखें तो यहाँ पर ये चीजें आपके सामने हो जाती है। तो इसको आपको क्या करना है, नोट करना है। और ये इसी प्रकार से आपको क्या करना है, इसका योग इसी प्रकार से इसका घटाना, इसी प्रकार से ये गुणा होगा। और ऐसे ही आपके तीन पंक्ति हो जाएंगे। जैसे हमारे तीन पंक्ति में क्या है, हमारे दिया गया है, A दिया गया है, A दिया गया क्या, A B C D E F G H I ऐसे दिया गया है। और यहाँ पर दे दिया जाए P Q R S T U V W X, इस प्रकार में दे दिया गया। अब इसको आपको क्या करना है, अगर यहाँ पर B, इसे हम A मान लेते हैं, देखिए इसको A मान ले, इसको क्या मानेंगे, B मान लेते हैं। ठीक है, इसको B मान लेते हैं। अब मान लिया हमको A प्लस B निकालना है, तो अगर A प्लस B निकालना है तो A के साथ P का ऐड, B के साथ Q का ऐड, C के साथ क्या हो जाएगा, R का ऐड, ऐसे फिर D के साथ S का, E के साथ, इस प्रकार से हो जाएगा। घटाना हो तो इसी प्रकार उसको भी घटा देंगे। लेकिन जब मल्टीप्लिकेशन की बात आती है, A इंटू अगर हम B की बात करेंगे यहाँ पर, तो सीधी सी बात है, यहाँ पर तीन पद है, यहाँ पर तीन क्या है, टर्म है स्तंभ में, तो क्या करेंगे, पहला जो आपको निकालना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, A AP हो जाएगा, फिर क्या होगा, इसका गुणा इसमें होगा, BS हो जाएगा, फिर इसका गुणा किसमें हो जाएगा, CB हो जाएगा, इस प्रकार से होगा। तो पहला पद बनेगा यानी A11 बनेगा। अब जब बीच वाले को निकालना है तो इस पूरे का मल्टीप्लिकेशन इसमें चलेगा, तो फिर क्या करेंगे, बीच वाले में क्या होगा, AP हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, प्लस BT हो जाएगा, ठीक है, और प्लस क्या होगा, प्लस CW हो जाएगा। इस प्रकार से आप देखेंगे। इसी प्रकार जब हमको लास्ट वाला टर्म निकालना रहेगा तो इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन इसमें होगा, यानी क्या होगा, AR हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, BU हो जाएगा, और प्लस क्या होगा, CX हो जाएगा। इस प्रकार देखेंगे तो पूरा कंप्लीट आपका सभी तीन टर्म इसके निकल गए। ऐसे ही इनको जब लेंगे आप तो इनका मल्टीप्लाई एक बार इसमें होगा, फिर एक बार इसमें होगा, फिर एक बार इसमें होगा, ऐसे फिर बीच के तीन टर्म निकलेंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, फिर इसमें करेंगे, फिर नीचे लास्ट वाले तीन टर्म निकलेंगे। ऐसे निकालो, क्या करना, उसको ऐड करना है, और ऐड करने के बाद जो आएगा वही क्या होगी, वैल्यू होगी। तो इसी प्रकार से आपको इसके जोड़ और इसके क्या घटाने और इसको क्या है, गुणे को क्या करना है। आशा है आपको समझ में आया होगा। तो इसको आप क्या करें, नोट कर ले, फिर आगे हम बढ़ें और आज एक्सरसाइज B को लेकर के हम बात करते हैं। आइए देखिएगा, तो अब हम जो बात करने वाले हैं क्वेश्चन को लेकर बात करेंगे। एक्सरसाइज क्या है, 3rd B, ठीक है। आइए, डॉक्टर हर्षरूप शर्मा की जो बुक है इसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, और कहीं भी कोई समस्या होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर एक बार लिखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं और एक्सरसाइज B का पहले क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, वो कह रहा है, यदि 2
मैट्रिक्स इन रो x5 7y - 3 प्लस 3 - 4 1 2 इज इक्वल 7 6 और 15 क्या है 14 दिया गया है। तो कह रहा है इसमें x और y की क्या निकालनी, वैल्यू फाइंड करनी है। तो सीधी सी बात है, आप देख सकते हैं क्या होता है जब इसको आप हल करेंगे यहाँ पर, तो आप देखेंगे दो जो दिया गया है शारीरिक और आव्यूह में थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि अगर बाहर यहाँ पर कोई भी अंक है तो इस अंक का जो मल्टीप्लिकेशन होगा सभी अवयव में होगा, अंदर जो भीतर सभी अवयव हैं सब में होगा। तो क्या होगा बताओ, 2x, फिर क्या होगा 5 2 या 10 हो जाएगा, फिर 14 हो जाएगा और फिर क्या होगा 2y - 3 हो जाएगा। ठीक है, और आप देख सकते हैं क्या यहाँ पर कहीं xy है, बिल्कुल नहीं है। इनको उधर ट्रांसफर कर दिए तो इधर प्लस के रूप में, तो पूरा उसमें नेगेटिव हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा देख सकते हैं आप 7 है 6 है 15 है और क्या 14 है, यहाँ माइनस इसको लगा देंगे 3 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा 2, क्योंकि ये पूरा टर्म यहाँ प्लस था, इसको उधर ले जाएंगे तो नेगेटिव नहीं घट जाएगा। अब क्या करना है, हो जाएगा 2x 10 14 और 2y - 3 है, तो इस इक्वल क्या करेंगे देखिए 7 यहाँ से घट माइनस के लिए घटाइए इसको, 7 में से 3 दिया कितना 4 बचेगा, 4 यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस और 6 4 कितना 10 हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। 15 में से 1 दिया कितना बचेगा 14 नहीं 14 हो जाएगा, 14 में 2 कितना बचेगा 12 हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से आप देखेंगे हमको x और y का क्या करना है, मान निकालना है। हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे, दोनों पक्षों में क्या करेंगे तुलना करने पर जब हम तुलना करेंगे आप तो देख सकते हैं 2x के स्थान पे इधर क्या 4 है, तो 2x = 4 हो जाएगा, x = कितना आएगा 2 आ जाएगा, यही क्या बनेगा x की वैल्यू आ जाएगी। और आप देख सकते हैं y के निकालना है तो क्या करेंगे 2y - 3 = 12 हो जाएगा, 2y = कितना होगा 12 3 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, यानी y = क्या होगा 15 कितना 2 हो जाएगा, यही क्या बनेगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखें तो आप सभी क्वेश्चन को क्या है सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से आप x का मान और y का मान पूरी तरह से क्या है निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ देखिएगा इसी प्रकार से x y z t का मान निकालना है, यानी क्या करना है, यहाँ देखिए बाहर 2 दिया है तो क्या होगा 2x हो जाएगा, 2z हो जाएगा, 2y हो जाएगा और 2t हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिएगा प्लस है, यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई का सब में 3 × 3 -3 6 हो जाएगा, इज इक्वल कितना होगा 3 3 जा कितना होगा 9 हो जाएगा, 3 4 जा 12 हो जाएगा, 3 15 जा 15 हो जाएगा यहाँ पर, और 3 6 जा कितना होगा 18 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप देखेंगे। फिर वही चीज करना है कि ऐसे आपका बन चुका है, अब इनको क्या कीजिए उधर ट्रांसफर कर दीजिए, उधर ट्रांसफर करेंगे आप तो ये पॉजिटिव क्या बन जाएगा नेगेटिव बन जाएगा, तो 2x 2z 2y 2t इज इक्वल कितना हो जाएगा देख सकते हैं 9 15 12 18 हो गया, और यहाँ माइनस लगाएंगे आप 3 -3 6 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इसको आपको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करना है तो आप सॉल्व कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें हमको लग रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देख सकते हैं, यहाँ पर 2x 2z 2y 2t हो जाएगा, इज इक्वल क्या हो जाएगा 9 में से 3 कितना बचेगा 6 बचेगा, 15 3 कितना होगा 18 हो जाएगा ना यहाँ पर, क्योंकि माइनस प्लस बन जाएगा, 12 में से 6 गया 6, 18 में 6 गया कितना होगा 12 हो जाएगा। इस प्रकार आप देखेंगे तो 2x एक तुलना कीजिए, 2x = कितना 6, x = कितना होगा 3, पहला आंसर निकलेगा। यहाँ पर 2z = कितना होगा 18, z = कितना होगा 9 हो जाएगा। यहाँ देखेंगे 2y = कितना होगा 6, y = कितना होगा 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2t = कितना होगा 12 हो जाएगा, और तो कितना होगा t = कितना होगा 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देखें तो सभी का क्या आंसर ऐसे आप निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई समस्या आप लोगों को नहीं होनी चाहिए, तो इसको आप नोट कर ले, फिर आगे हम बढ़ते हैं। आइए, तो यह क्वेश्चन हो गया, वीडियो को रोक करके पूरी तरह से इसको नोट कर लीजिए, कहीं भी कोई समस्या हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आगे बढ़े हम लोग क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं हम 4 को लेकर के। यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसको आप बिल्कुल सेम उसी तरह से है, डॉक्टर हर्ष शर्मा की बुक है ये, उसमें आप देख सकते हैं, और एनसीईआरटी से जो कॉमन क्वेश्चन उसको भी लिया गया है। ठीक है, तो सभी को आप देख सकते हैं, सभी के साथ इसको हल कर सकते हैं। यहाँ देखिएगा सरल कीजिए, कास दिया गया है यहाँ पर, और मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह के भीतर cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा और प्लस sin थीटा दिया गया, और यहाँ पर भी चीजें दी गई हैं। तो हल करना है, हल करेंगे तो क्या करेंगे देखिए, पहले इसमें क्या करेंगे cos का समय मल्टीप्लाई करेंगे, तो cos² थीटा प्लस कितना होगा cos थीटा इंटू sin थीटा होगा, हुआ कि नहीं बताओ जरा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें चारों मल्टीप्लाई यहाँ पर माइनस sin थीटा हो जाएगा इंटू कितना होगा cos थीटा हो जाएगा,
और यहाँ पर होगा cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इस प्रकार से प्लस यहाँ पर देखिएगा साइन से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस cos थीटा इंटू कितना होगा साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ देखेंगे आप साइन थीटा इंटू cos थीटा हो जाएगा और क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप देखें तो ये चीजें आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ बीच में ऐड दिया सबको जोड़ दीजिए तो यहाँ पर क्या देख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस कितना होगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं cos थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा और यहाँ आपका देखिए माइनस है तो माइनस cos थीटा इंटू कितना होगा साइन थीटा हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो यहाँ देखिएगा वही चीज यहाँ पर भी है साइन थीटा इंटू कितना cos थीटा हो जाएगा और यहाँ देखेंगे प्लस है साइन थीटा इंटू cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ आप देखें cos स्क्वायर थीटा प्लस कितना होगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इस प्रकार से क्या करना है इसको ऐड करना हमको है और ऐड करने के उपरांत देखेंगे आप कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। यहाँ आप देखेंगे दोनों सेम वैल्यू है, दोनों घट जाएंगे 0 हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं भी घट जाएगा 0 हो जाएगा और यहाँ पर कितना 1 हो जाएगा। तो या तो इसी को आंसर लिख सकते हैं या बराबर i भी लिख सकते हैं, क्योंकि i का मतलब होता है इकाई तत्समक आव्यूह। मैंने पहले वीडियो में बताया है अगर यहाँ पर विकर्ण में क्या उसकी वैल्यू 1 होती है और बकिया उसके जो अवयव होते हैं वो 0 होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं इकाई तत्समक आव्यूह कहते हैं। तो इसको आप नोट कर सकते हैं। यहाँ देखिएगा इसी प्रकार a और b की वैल्यू दी गई है तो हमको a प्लस b की वैल्यू फाइंड करनी है और a माइनस b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो a प्लस b निकाला स्क्वायर पे 4 और 7 4 कितना 11 हो जाएगा। माइनस में से 4 गया कितना हो जाएगा माइनस 4 1 कितना प्लस 3 हो जाएगा। 8 5 कितना होगा 13 हो जाएगा और 5 3 कितना माइनस 8 हो जाएगा। ये a प्लस b का क्वेश्चन हो गया। अगर a माइनस b निकालते हैं तो क्या करना पड़ेगा डायरेक्ट घटाना पड़ेगा। 4 में 7 गया कितना हो जाएगा माइनस 3 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस यहाँ पर 1 है माइनस 4 कितना होगा माइनस 5 हो जाएगा। यहाँ पर कितना होगा माइनस 3 हो जाएगा और यहाँ देखा जाए तो ये प्लस बन जाएगा, ये माइनस है तो क्या होगा प्लस 2 हो जाएगा। इस प्रकार से देखें तो a माइनस बी और a प्लस बी का भी फार्मूला यहाँ पर मतलब यहाँ पर इसका मान भी आ चुका है। तो इसको आप देखें और इसको नोट कर लें। फिर अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को लेकर के। आइए देखिएगा क्वेश्चन हम देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन 6 की तरफ चलेगा हम। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके सामने दिए गए हैं। कह रहा है a इक्वल दिया गया है मैट्रिक्स के अंदर पंक्ति में है 1 2 3 0 5 7 6 8 9। b इक्वल दिया गया है 2 0 3 3 0 5 5 7 0 दिया है। वो तो 3a माइनस 2b का क्या निकालना है वैल्यू फाइंड करनी है। कुछ करना है ही नहीं, इसमें क्या करना पहले देखो ध्यान से 3a माइनस 5 2b पहले लिख लेंगे आप 3a माइनस कितना है 2b दिया गया है इज इक्वल देखो ध्यान से ये हमारा a है, a के साथ इसका मल्टीप्लिकेशन 3a का है। तो एक काम करो या तो ऐसा भी कर सकते हो तुम ऐसा भी कर सकते हो पहले 3a की वैल्यू फाइंड कर लो, पहले 3a का मान निकाल लो। तो 3 इंटू कितना हो जाएगा देखो a 1 2 3 या डायरेक्ट हम जो कर दे रहे हैं आप लोग ध्यान सुनिएगा। ठीक है, देखो यहाँ देखो 3a मतलब a की वैल्यू दी गई और 3a मतलब 3 से सब में मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा। ठीक है, 3 0 जा 0 हो जाएगा, 3 5 जा 15 हो जाएगा, 3 7 जा 21 हो जाएगा, 3 6 जा कितना होगा 18 हो जाएगा, 3 8 जा 24 हो जाएगा और 3 9 जा कितना होगा 27 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप देखेंगे तो ये 3a की वैल्यू फाइंड हो गई। और ऐसे ही वो क्या निकालना है 2b की वैल्यू फाइंड करनी है। 2b की वैल्यू फाइंड करें तो सब में 2 से मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 2 0 हो जाएगा, यहाँ पर 2 3 जा 6 हो जाएगा, 2 3 जा कितना होगा 6 हो जाएगा, 2 0 यहाँ पे 0 हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा, 2 5 जा कितना 10 हो जाएगा, 2 7 जा 14 हो जाएगा और 0 हो जाएगा यहाँ पर। इस प्रकार से आप देखेंगे तो 3a और 2b की वैल्यू फाइंड हो चुकी है। इस प्रकार क्या निकालेंगे 3a माइनस कितना निकालेंगे 2b की वैल्यू फाइंड करेंगे आप। तो घटाइए इसमें से 3 में से 4 कितना बचेगा माइनस 1, 6 में से 0 6 हो जाएगा यहाँ पर, 9 में से 6 कितना 3 बचेगा यहाँ पर, 0 यहाँ पर माइनस 6 हो जाएगा, यहाँ पर करना 15 हो जाएगा यहाँ पर कितना 21 में 10 गया 11 बचेगा, यहाँ 18 में 10 गया कितना बचेगा 8 बचेगा, यहाँ 24 में से 14 कितना बचेगा 10 बचेगा यहाँ पर और 27 में 27 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से देखें तो इसका आंसर एक बन जाएगा। ठीक है, एनी प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और आपका जो है क्वेश्चन जो है सॉल्व हो चुका है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है x प्लस y इज इक्वल पंक्ति में 1 - 2 3 4 दिया है और x माइनस y इज इक्वल 3 2 -1 0 दिया गया। तो कह रहा है कि x y की वैल्यू फाइंड करना है। इसमें हालांकि लिखा नहीं है तो x y की वैल्यू फाइंड करनी यहाँ पर है। तो क्या करेंगे हल करेंगे, इक्वेशन क्या मानेंगे इसे फर्स्ट मानेंगे, इसे क्या इसे को सेकंड मानेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे x प्लस y और इज इक्वल क्या होगा 1 3 -2 और क्या होगा 4 होगा और यहाँ पर x प्लस x माइनस y हो जाएगा।
यहाँ पर लिख सकते हैं 3 2 और क्या होगा -1 0। आप पिछले क्लासों में दो चरों वालों रैखिक समीकरण को हल किए होंगे। आप लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण को आपने हल किया होगा, तो वहां पर भी इस प्रकार से क्या क्वेश्चन हुआ करता था। इसको समीकरण 1 और समीकरण 2, इसे इक्वेशन फर्स्ट हो गया, इक्वेशन सेकंड हो गया। अब इसको क्या जोड़ दीजिए, ऐड जब करेंगे आप तो चिन्ह बदलेगा नहीं, y से y क्या कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा 2x कितना हो जाएगा, 2x कितना हो जाएगा, जोड़िए इसको, कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 और 1 कितना होगा 4 हो जाएगा, 2 में से 2 गया कितना 0 हो जाएगा, यहाँ पर 3 में से गया कितना 2 बचेगा और यहाँ बचेगा कितना 4 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से देखेंगे तो चीजें हो जाएंगी। और 2 यहाँ x हो जाएगा, यहाँ देखिए 2 कॉमन ले, समय से देखिए 2 कॉमन हो जाएगा, तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 0 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 से 2 क्या कैंसिल हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गया, 1 आ गया, 0 आ गया, 2 आ गया। इस प्रकार देखेंगे x की वैल्यू फाइंड कर लिए। अब क्या करेंगे, x का मान कहां समीकरण 1 रख दीजिए। आप क्या करेंगे, इसलिए समीकरण 1 से क्या लिखेंगे आप, समीकरण 1 से 1 में x का क्या करेंगे, x का मान रखने पर। ठीक है, इसको रखिएगा, तो मान जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए x प्लस वाई इक्वल कितना दिया है, x प्लस वाई इक्वल दिया गया है 1 2 3 और 4 दिया गया है। x की वैल्यू यहाँ पुट कीजिएगा या y बराबर मान निकालेंगे आप तो कितना होगा 1 3 -2 4 हो जाएगा और बराबर क्या -x हो जाएगा। यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए और पुट करने पर घटा दीजिए, तो y इक्वल क्या होगा, x की वैल्यू पुट करेंगे तो ये तो रखेंगे आप, तो घटेगा, तो 1 में से 2 का कितना बचेगा -1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 0, यहाँ पर -2 हो जाएगा, यहाँ पर 3 में से 1 गया कितना बचेगा 2 बचेगा और 4 में से 2 कितना 2 बचेगा। ये y की वैल्यू होगी, ये y की वैल्यू हो जाएगी और ये क्या होगी बताओ x की वैल्यू होगी। इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं और नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 8 के बढ़ते हैं हम लोग। और कुछ इस प्रकार से दिया गया क्वेश्चन नंबर 8, हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर दे रहे, बाकी आप लोग स्वयं सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत इसमें है नहीं, एक ही तरह का सब क्वेश्चन दिया गया है इसमें। तो आप देखेंगे a दिया है, a इक्वल दिया है 2 4 3 2, यहाँ कितना दिया बताओ जरा, यहाँ पर दिया है a प्लस b निकालना है, तो यहाँ पर a प्लस b निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए 2 4 3 2 दिया गया है और यहाँ प्लस दिया है 1 3 -2 5। अब इसको ऐड कर लीजिए, क्या दिक्कत है, 2 1 कितना होगा 3 हो जाएगा और 4 3 कितना होगा 7 हो जाएगा, 3 में से 2 का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा और यहाँ 5 कितना होगा 7 हो जाएगा। इस प्रकार से देखें तो आप यहाँ पर इसको लगा सकते हैं। ऐसे ही आपको a b करना है, ऐसे ही आपको क्या करना 3a c, पहले a में क्या करना 3 से गुणा कर देना है, फिर c से क्या करना माइनस कर देना है। ऐसे आपको a into b, अब a into b को लगाते रहे, a into b का मतलब मल्टीप्लाई करना है इसमें, तो 2 4 हो जाएगा और कितना होगा 3 2 हो जाएगा। ठीक है, और इनटू कितना यहाँ पर है, b की वैल्यू है 1 3 कितना दिया है और -2 5 दिया गया है। अब मल्टीप्लाई करना तो क्या करेंगे, हमने क्या बताया, इसकी पंक्ति इसका स्तंभ लेना है, इसकी पंक्ति लेना इसका स्तंभ लेना है, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा और 4 2 जा 8 हो जाएगा, यानी माइनस कितना होगा 8 हो जाएगा। इसको आप देख सकते हैं। फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 2 3 कितना होगा 6 हो जाएगा और कितना होगा 4 5 जा कितना होगा 20 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 3 1 जा 3 और 2 2 जा 4 -4 होगा, यहाँ पर 3 3 जा 9 और 3 2 जा 5 2 जा कितना 10 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप देखें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। 2 में से 8 कितना बचेगा -6, यहाँ पर कितना होगा 26, यहाँ पर कितना हो जाएगा -1 और यहाँ पर कितना होगा 19 हो जाएगा। यही क्या बनेगा, इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको BA निकालना, BA का मतलब पहले B लेना फिर लेना, इसकी पंक्ति इसका पंक्ति इसका स्तंभ लेना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। अब देखो परिकलित में क्या करना, देखो यहाँ दिया है AB AB, यहाँ पर AB और यहाँ पर BA दिया गया है, बीच में प्लस का निशान है, तो इसका मतलब क्या करना, इसको आपको ऐड करना है, जोड़ना है। तो आप जोड़ सकते हैं, जोड़ेंगे तो क्या होगा देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या होगा AA 2A हो जाएगा, B कितना होगा 2B हो जाएगा, यहाँ देखिए B और -B प्लस B क्या होगा 0 हो जाएगा और यहाँ पर कितना होगा 2A होगा। इसका जस्ट आंसर, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई समस्या नहीं होगी इसमें। अच्छा यहाँ देखा जाए, यहाँ पर अगर देखेंगे आप तो क्या होगा, देखो यहाँ पर जोड़िए तो क्या होगा A² प्लस B² कितना हो जाएगा +2AB। यहाँ देखो यहाँ पे इसके साथ जोड़ दो, इसका इसके साथ जाओ तो B² प्लस C² प्लस 2BC हो जाएगा। ठीक है, इसका इसके साथ जाओ तो A² प्लस C² -2AC हो जाएगा। यहाँ देखेंगे इसके साथ चलेंगे तो A² प्लस B² माइनस कितना होगा 2AB हो जाएगा। अब इसको अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं अलजेब्रा का सब फार्मूला बन रहा है ना। फार्मूला क्या बन रहा है, A² प्लस B² प्लस 2AB, A प्लस B का होल स्क्वायर बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ देखेंगे A² प्लस B² प्लस 2BC, तो AB प्लस C का होल स्क्वायर बन रहा है।
यहाँ पर क्या होगा देखो, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, तो a माइनस सी का होल स्क्वायर बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ देखेंगे आप a प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो a माइनस b का होल स्क्वायर बन रहा है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो सारे क्वेश्चन क्या है आपको सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो आप आगे बढ़े और आगे भी आप इस प्रकार से कर लीजिएगा। क्या होगा, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x 1 हो जाएगा, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 हो जाएगा, cos sin स्क्वायर x cos स्क्वायर इसका भी 1 हो जाएगा, इसका भी 1 सबका 1 हो जाएगा, 1 1 1 1 सबका हो जाएगा। तो कंप्लीट आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन है बहुत ही इजी है, ठीक है। तो नोट कर लो, फिर आगे हम बढ़ते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 4 क्या रंग है, 10 की ओर बढ़ते हैं। 10 में भी ऐसे करना, गुणनफल ज्ञात करना, गुणनफल में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हमको लग रहा है कि आप लोग सॉल्व कर ले जाएंगे, कोई समस्या तो होगी नहीं। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करना तो क्या करेंगे आप, इसका पंक्ति लेंगे, इसका स्तंभ लेंगे, तो क्या होगा a इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, फिर b इंटू बी प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। आगे देखिए इसका मल्टीप्लाई माइनस ए बी हो जाएगा और प्लस क्या होगा बी ए हो जाएगा। यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस ए बी हो जाएगा और प्लस क्या होगा बी ए हो जाएगा। इसी प्रकार इसका मल्टीप्लाई माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा और प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं क्या हो जाएगा, इसकी जो वैल्यू आती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पर क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस प्रकार से आपको क्या बनेंगे, इसके आंसर बनेंगे। चाहे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन लेकर के यहाँ 1 1 कर दीजिए, ऐसा भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ऐसे आप इसमें लिखिएगा। इसमें क्या करेंगे देखो, यहाँ पर क्या इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है। अब इसका मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे आप, इसका मल्टीप्लाई करना है इसमें तो कैसे करेंगे आप, देखिए ध्यान से क्या हो जाएगा इसमें। इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कर लीजिएगा। इसमें भी ऐसे करिएगा, इसका मल्टीप्लाई इन दोनों में, फिर इसका मल्टीप्लाई इन दोनों में, इसका मल्टीप्लाई, ऐसे आपको करना, कोई समस्या इसमें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका मल्टीप्लाई, कैसे करो। ऐसे आप यहाँ देखिए कह रहा है a इक्वल इतना, b इक्वल इतना दिया गया है, तो ab तथा ba का मान ज्ञात कीजिए, संभव है तो ab और ba का क्या करना, मान ज्ञात करना है। ये संभव है तो इसका मान ज्ञात कर रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, संभव की बात करेगा तो a और b, अगर ab की बात करें हम तो ab लिखिए, देखिए ध्यान से 4 0 3 2 1 2 1 3 0। यहाँ पर क्या करेंगे, b की वैल्यू लिखेंगे हम, सॉरी ये a की वैल्यू यहाँ पर है, ये हो जाएगा। यहाँ b की वैल्यू फाइंड करेंगे, यहाँ देखेंगे 1 3 2 2 0 4, इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ अगर देखा जाए तो a इंटू अगर b निकालना चाहें तो क्या निकलेगा, क्या आपको निकालना है तो यहाँ पंक्ति में कितने अवयव हैं, पंक्ति में कुल मिला के 3 अवयव हैं। अगर 3 अवयव यहाँ पर तो स्तंभ में भी 3 होना चाहिए ना, तो ये मल्टीप्लिकेशन होगा। बोलिए यहाँ पर हम 4 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 0 का मल्टीप्लाई 2 में, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, है नहीं, खत्म है। यहाँ पे कुछ है कि कुछ नहीं है, तो जब नहीं है तो 4 1 जा 4 हो जाएगा, 0 2 जा 0 हो जाएगा और 3 का मल्टीप्लाई कहाँ ही नहीं है। तो जब नहीं है तो ऐसी कंडीशन में ए बी क्या हो सकता है, ये असंभव हो जाएगा। क्या होगा बताओ, ये असंभव है, ए बी संभव नहीं हो सकता, क्योंकि अगर यहाँ एक पद और होता तो ये हो जाता, ठीक है ना। इसलिए क्या करना है आपको, बी ए चेक कर लीजिए। बी ए अगर निकालेंगे आप तो बी की वैल्यू देखिए क्या है, बी की वैल्यू दिया गया 1 3 2 दिया गया है, 1 3 कितना दिया है 2 दिया गया है और 2 0 4 दिया गया है। और यहाँ पर अगर हम क्या करें, ए की देखें तो 4 0 3 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा, 1 3 0 हो जाएगा। इस प्रकार आप देखेंगे तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। बी ए की तो वैल्यू हो सकती है ना, क्या होगी देखो ध्यान से, इसका मल्टीप्लाई में होगा तो क्या होगा, 1 4 जा कितना हो जाएगा, 1 4 जा 4 हो जाएगा, 3 2 जा कितना होगा 6 हो जाएगा, ठीक है। और 2 1 जा कितना होगा 2 हो जाएगा। ये पहला पद मिला, इसका गुणा इसमें करो तो कितना हो जाएगा बताओ, 0 हो जाएगा। फिर 3 1 जा 3 हो जाएगा और प्लस 3 2 जा कितना होगा 6 हो जाएगा। फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो तीसरा पद निकलेगा तो क्या होगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा और कितना हो जाएगा 2 जा 6 हो जाएगा और 2 0 हो जाएगा। यहाँ पर इस प्रकार से आप देखेंगे, देखो भूलना नहीं है, पहले का मल्टीप्लाई पहले में, दूसरे का मल्टीप्लाई दूसरे में, तीसरे मल्टीप्लाई तीसरे में, इस प्रकार से करना आपको, ठीक है, भूलना नहीं है। अब ऐसे इसको कीजिए आप तो क्या करेंगे, देखो 4 गुना कितना होगा 8 हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा यहाँ पर, फिर 4 करने कितना होगा 4 हो जाएगा। फिर इसका गुणा इसमें करो कितना होगा 0 हो जाएगा, फिर इसका मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, फिर इसका मल्टीप्लाई 4 3 12 हो जाएगा। फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 2 3 कितना 6 हो जाएगा
यहाँ पर कितना होगा 0 हो जाएगा और यहाँ पर कितना होगा 0 हो जाएगा। इस प्रकार आप देख सकते हैं। अब करना कुछ नहीं है, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, जोड़ दीजिए। 6 4 10 12 हो जाएगा। यहाँ पे 6 3 कितना 9 हो जाएगा और यहाँ पे 6 3 9 हो जाएगा। 8 4 12 हो जाएगा यहाँ पर और यहाँ 12 हो जाएगा। यहाँ पर कितना 6 हो जाएगा। इस प्रकार देखेंगे तो इसका क्या बनेगा, आंसर बनेगा। यानी बी ए संभव है लेकिन ए भी संभव नहीं है। इनको आप देख सकते हैं, इस प्रकार से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, चलो खत्म करो इसको, बंद करो इसको। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं 14 को लेकर के। आगे देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है। कुछ क्वेश्चन आपके किताब से नहीं उतारे गए हैं क्योंकि इसमें एक ही तरह के क्वेश्चन थे, इसीलिए हमको हटा दिए हैं। आगे बढ़े, देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन दिया कह रहा है कि यदि a इज इक्वल इतना, b इज इक्वल इतना, c इज इक्वल इतना दिया गया, टोटल मान जो दिए गए आप देख सकते दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो कह रहा है a प्लस b और b माइनस c ज्ञात करना है। कुछ नहीं करना, भाई सिंपल है, कुछ नहीं करना है। अगर a प्लस b हमको फाइंड करना है तो फिर क्या दिक्कत है, a की जो वैल्यू होगी और b की वैल्यू दोनों को ऐड कर लीजिए। तो क्या करेंगे आप देख सकते हैं, 3 और 1 कितना होगा 4 हो जाएगा। 2 माइनस 1 कितना 1 हो जाएगा। 3 माइनस 2 मतलब माइनस 1 हो जाएगा। 5 और 4 कितना होगा 9 हो जाएगा। 0 2 कितना होगा 2 हो जाएगा और 2 5 कितना होगा 7 होगा। 1 2 कितना होगा 3 हो जाएगा। यहाँ पर -1 हो जाएगा, यहाँ पर कितना 4 हो जाएगा। इतना तो आप कर ही सकते हैं। अरे भाई जीवन में अगर जोड़ घटाना नहीं आता है तो फिर मैथ लिए क्यों हो फिर। इसीलिए मैथ अगर पढ़ना है तो आपको कुछ बेसिक चीजें तो जानकारी रखनी पड़ेगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि पहले आप अपनी बेसिक चीजों पर ध्यान दें। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मैथ बहुत बड़ी चीज नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कुछ है नहीं, सब वही है, जोड़ है, घटाना है, गुणा है, सब वही चीजें दी गई हैं तो आप उसी को करना है। फिर देखिए साथ ही इसको सत्यापित करना है। a प्लस बी ब्रैकेट में b माइनस सी इज इक्वल a प्लस बी फिर माइनस सी। तो आपको करना क्या है, पहले b माइनस सी आपको ले लीजिए, पहले b माइनस ले लीजिए, उसमें फिर a से क्या कीजिए ऐड कर दीजिएगा। इसमें क्या करना है a प्लस बी पहले ऐड करना, फिर c से क्या करना माइनस कर देना। सिंपल है, कोई समस्या है ही नहीं, दोनों सेम चीजें, सहचर नियम है यहाँ पर। तो इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार से आपको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। सॉल्व कर ले जाए कि हाँ यहाँ b माइनस सी है तो b माइनस सी आप लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा यहाँ 15 नंबर क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर तो a इज इक्वल सब देखिए भिन्न में दिया, b इज इक्वल भिन्न में दिया, तो 3a माइनस 5b की वैल्यू फाइंड कर रही है। अब 3a माइनस 5b अगर निकालेंगे आप तो जरा बताइएगा, थोड़ा सा इसको मिटा करके थोड़ा सा देखते हैं। देखो ध्यान से, अगर हम क्या करें 3a माइनस 5b की वैल्यू फाइंड करेंगे तो पहले हम a में 3 से गुणा करेंगे। गुणा करेंगे कि नहीं करेंगे? जब a में 3 से गुणा करेंगे तो सारे 3 जो हो जाएंगे सब कट जाएंगे। कटेगा नहीं कटेगा? देखो अगर 3 से गुणा कर दें हम a में तो 3 से गुणा करेंगे, 3 से 3 कैंसिल, कितना बचेगा 2, 3 1 जा 3 हो जाएगा। यहाँ कितना होगा 5 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ पर 3 2 जा कितना होगा 6 हो जाएगा और यहाँ पर कितना होगा ओनली 2 हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बटे में इतने 3 से सब कट गए ना गुणा करने पर। उसी प्रकार से अगर हम क्या करेंगे यहाँ b में गुणा करेंगे, किससे 5 से गुणा करते हैं। देखिए 5 सब अंश हर में सब 5 दिए गए तो 5 कट जाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा 2 बचेगा, 3 होगा, 5 5 1 जा 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस प्रकार से होगा। अब इसका क्या करना, माइनस करना है तो माइनस कर दीजिए। 2 में से 2 0 0 0। ठीक है, यहाँ पे क्या 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 0 हो गया, 0 हो गया और 0 हो गया। ये कौन सा अवयव, ये शून्य अवयव है, सभी की वैल्यू कितने हो गए 0 हो गए। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, सॉल्व करना। ठीक है, 0 देखकर कैसा घबराइएगा नहीं कि ऐसा कहीं गलत ना हो जाए, बिल्कुल नहीं। आपने कॉन्सेप्ट पे अगर हैं तो आप बिल्कुल वो सही होगा। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लें। फिर आगे हम बढ़ते हैं और अपने 16 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कंप्लीट हुआ, वीडियो को रोक करके आप क्या करें, नोट करते रहिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर 16 को लेके बात कर लेते हैं। कह रहा a is equal 0 I 0 जहां I स्क्वायर is equal -1 दिया है तो a स्क्वायर तथा a क्यूब का क्या करना, मान निकालना है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, पहले हम a स्क्वायर की वैल्यू देखेंगे तो a into a लिखेंगे तो कितना होगा, देखो ध्यान से 0 हो जाएगा, I हो जाएगा, I हो जाएगा और 0 हो जाएगा। और यहाँ पर भी क्या होगा 0 हो जाएगा, I हो जाएगा, I हो जाएगा और 0 हो जाएगा। क्योंकि हमको पहले a स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है तो a into a हो जाएगा। तो इसको a स्क्वायर अगर लिखना चाहें तो बताओ क्या होगा। देखो ये पंक्ति है, स्तंभ है, गुणा करेंगे 0 1 जा 0 से 0 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा प्लस i स्क्वायर हो जाएगा, हुआ कि नहीं। इसका गुणा कीजिए आप तो यहाँ पे 0 हो जाएगा और फिर प्लस 0 हो जाएगा।
इसका मल्टीप्लाई इसमें कीजिए 0 हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे i स्क्वायर हो जाएगा, फिर क्या 0 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे आप देख सकते हैं क्या कहा i स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी गई, -1 दिया गया है। जब -1 दिया गया तो यहाँ पर जहाँ i स्क्वायर वहाँ -1 लिख दीजिए, यहाँ 0 वाली रहेगा ही, यहाँ पे भी 0 रहेगा, यहाँ पर -1 हो जाएगा। यही क्या बनेगा, इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, आराम से लगा देंगे। ऐसे क्या करना है, a क्यूब निकालना है तो a स्क्वायर इंटू a कर दो, a स्क्वायर इंटू कितना कर दो, a कर दो। a स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी, a स्क्वायर की वैल्यू -1 है, 0 है, 0 है, -1 है, और यहाँ पर क्या करना, i हो जाएगा, यहाँ पर सॉरी 0 हो जाएगा, यहाँ i हो जाएगा, यहाँ पर i हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब फिर क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई कर देना है। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो जो आएगा वही आंसर में जाएगा। क्या बनेगा, देखो ध्यान से, इसका मल्टीप्लाई करोगे -1, इसका मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, -i हो जाएगा, और सॉरी इसका मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई 0 होगा, इसका गुणा करोगे तो -i हो जाएगा, इसका गुणा करोगे कितना होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई किए 0 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना, -i हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 0 हो जाएगा, इसका भी क्या होगा, 0 हो जाएगा। इस प्रकार अगर देखें तो इसका आंसर जो आएगा क्या आएगा, 0 आ जाएगा, -i आ जाएगा, -i हो गया, -i हो गया और 0 हो गया। इस प्रकार से देखें तो ये क्यूब की क्या होगी, वैल्यू आ जाएगी आपकी। तो इस प्रकार से इसको हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे देखिए 16 के बाद सीधे 18 के 17 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल सेम ऐसे ही है। इसी प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ देखिए x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी निकालनी है, x y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सेम वही चीज हमने बताया था कि आपको करना क्या है, इसे इक्वेशन फर्स्ट मानना है, इक्वेशन सेकंड मानना है। अभी मैंने पिछला क्वेश्चन भी सॉल्व किया है ऐसा। तो x + y इज इक्वल कितना हो जाएगा, 7025। ठीक है, और यहाँ पर x - y इज इक्वल कितना होगा, 30 और 03 हो जाएगा। तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण है, दो चरों वाले क्या रैखिक समीकरण है, इनको आप देखेंगे कैंसिल हो गया। तो 2x बराबर कितना होगा, इनको जोड़ दीजिए, 7 3 कितना 10 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पर कितना होगा 2 हो जाएगा, यहाँ 5 3 कितना 8 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप देखेंगे तो यहाँ पर 2x यहाँ 2 कॉमन ले लीजिए सब में, तो 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 0 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0 होगा, 4 हो जाएगा। हालांकि कैपिटल x इस प्रकार से आप कैपिटल x को बनाना है। अब क्या करना है, x की वैल्यू उठाकर यहाँ रखना है, ट्रांसफर कर देना है, माइनस कर देना है, आंसर आपका आ जाएगा, जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन को सॉल्व किया था। तो ऐसा आप नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं और नए क्वेश्चन की तरफ चर्चा करते हैं। हो गया, चलो इसको नोट कर लो, आगे बढ़े और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले हम लोग। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 19 नंबर। यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन वैसे ही है, कह रहा है y इक्वल इतना दिया गया और 2x + y इक्वल इतना दिया है। तो कह रहा है x y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो y की वैल्यू तो ऑलरेडी दिया ही गया ना, x की वैल्यू फाइंड करनी है हमको। तो क्या होगा, 2x + y इक्वल कितना दिया है, 1 3 -3 0 कितना 2 दिया है। अब वहां पे y को 2x की वैल्यू फाइंड करनी, y को ट्रांसफर को उधर जाए तो 1 0 कितना होगा, -3 2 हो जाएगा और माइनस कितना होगा, y हो जाएगा। अब 2x इज इक्वल क्या निकालना है, तो -1 0 सॉरी 1 0 -3 2 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर कितना माइनस y की वैल्यू फाइंड की तो कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 है यहाँ पर, 1 है और कितना 4 है। यहाँ पर देखिए वैल्यू दी गई है। अब 2x की वैल्यू यहाँ निकालेंगे तो क्या होगा, देखो घटाइए, 3 में से कितना बचेगा, -2, यहाँ पर कितना होगा, -2 हो जाएगा, यहाँ पर कितना होगा, -2 हो जाएगा, यहाँ पर कितना होगा, -2 हो जाएगा। सब में देखिए -2 आ गया। क्या करेंगे आप, 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, -2 कॉमन ले लीजिए आप, तो 1 1 1 1 हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कैंसिल हो गया, x बराबर कितना आएगा, माइनस आएगा 1 1 1 1। आप सब में माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका सब माइनस आ जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 21 देखना है। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए क्या करना है, कह रहा है 3 दिया गया है और सब मैट्रिक्स ग्रुप में दिए गए हैं। टोटल को सबको पहले सॉल्व कर लीजिए आप। तो क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे सब में तो कितना होगा, 3x हो जाएगा, 3y हो जाएगा, 3z हो जाएगा और 3w हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। इस इक्वल क्या करेंगे, देखिए सबको ऐड कीजिए आप। ऐड करेंगे तो कितना होगा, x + 4 होगा, x + 4 हो जाएगा ना, यहाँ पर x + 4 हो गया। फिर कितना होगा, 6x + 6y हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखेंगे -z हो जाएगा और माइनस कितना होगा, w हो जाएगा। यहाँ देखेंगे आप, सॉरी जोड़ना है, रुकिए जोड़ना है इसको। तो x + 4 हो जाएगा, x + y + 6 हो जाएगा, यहाँ z + w - 1 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा
2w प्लस कितना होगा 3 हो जाएगा। इस प्रकार से आपको क्या करना है, इसको जोड़ देना है। अब कुछ करना नहीं, सबको तुलनात्मक है, तुलना कर लीजिए। तो क्या इसका गुणा इसका तुलना इससे करेंगे आप, तो 3x इज इक्वल कितना होगा, x प्लस 4 होगा। x को इधर ले आइए, माइनस हो जाएगा, तो 2x में 3x में से गया, 2x बचेगा, इज इक्वल कितना होगा 4, x इज इक्वल कितना होगा 2, x की वैल्यू फाइंड हो गई। अब y का इसके तुलना कीजिएगा, तो 3y बराबर कितना होगा, x प्लस y प्लस 6 हो जाएगा, ये तो बनेगा। y को इधर लाओ तो 2y हो जाएगा, x की वैल्यू पुट करो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 प्लस 6 6 2 कितना 8 हो जाएगा। तो y का भाग देंगे तो कितना आएगा 4 आ जाएगा, आया कि नहीं आएगा, 6 2 8, 2 से भाग देंगे कितना आएगा 4 आ जाएगा। यहाँ देखेंगे इसका तुलना इससे कीजिएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले इनका तुलना इससे कर लीजिए, तो 3w इज इक्वल कितना, 3w इज इक्वल 2w प्लस 3 हो जाएगा, यही तो होगा। w को इधर लाओ तो 3 में से 2 चला गया कितना, w बचेगा, इज इक्वल कितना 3, w की वैल्यू कितनी 3 आ गई। अब आपको क्या करना है, हमको निकालना है, किसका मान निकालना है, हमको यहाँ से निकाल z का मान निकालना है। तो 3z इज इक्वल कितना होगा, z प्लस कितना w माइनस 1 हो जाएगा। क्या करेंगे, 3z को इधर लाओ, z को इधर ले आओगे तो 2z हो जाएगा, 2z इज इक्वल कितना हो जाएगा, w की वैल्यू कितनी 3 माइनस 1 हो जाएगा, 2z बराबर कितना होगा 2 हो जाएगा, z इज इक्वल कितना होगा 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखें तो आप x की वैल्यू, y की वैल्यू और क्या w की वैल्यू, z की वैल्यू सब यहाँ पूरी तरह सॉल्व हो चुकी है। इसको आप क्या करें, नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, और 21 नंबर खत्म हो चुका है, काफी बड़े चैप्टर हैं, ये एक्सरसाइज है, तो आप 21 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। चलिए आते हैं और हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा 23 है और ये कह रहा है a इज इक्वल दिया गया 10 10 11 दिया गया है, b दिया गया, सबकी वैल्यू दे दी गई है। आपको कह रहा है कि a b into c या a b c की वैल्यू को क्या करना, सिद्ध करना, प्रूव करना है। तो प्रूव करने में क्या दिक्कत है भाई, क्या जाता है, आप पहले a b निकालने से पहले आप क्या निकालेंगे, a b निकालेंगे, तो a b निकालेंगे 10 11 हो गया, फिर क्या करेंगे आप 20 11 हो जाएगा, ठीक है। a b की वैल्यू फाइंड कर लीजिए पहले आप, तो क्या करेंगे, इसकी पंक्ति इसका स्तंभ, तो 2 1 2 और g प्लस 0 हो जाएगा, फिर क्या करेंगे 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा, फिर सर क्या करेंगे 2 1 2 हो जाएगा और 1 1 हो जाएगा, फिर इसका मल्टीप्लाई 0 और फिर इसका 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान से, यहाँ पर जो आपका आएगा वो क्या हो जाएगा, वो जो आंसर आएगा वो क्या होगा, देखो जरा ध्यान से, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये हो गया इसका ए बी हो गया। अब ए बी का क्या होगा, ए बी इंटू सी करना है, क्या करना, सी करना है, तो क्या करना, 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इंटू सी कर दो। सी की वैल्यू कितनी देगी, -1 दिया है, 2 दिया गया है, 3 दिया है, 1 दिया है, इस प्रकार दिया गया है। अब वो करना कुछ नहीं, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, 2 1 2 -2 हो जाएगा, फिर क्या होगा 0 हो जाएगा, फिर क्या करेंगे 2 2 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 0 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई -3 हो जाएगा, फिर क्या +3 हो जाएगा, इसका क्या होगा 6 हो जाएगा, इसका क्या होगा +1 हो जाएगा। इस प्रकार से इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, -2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 0 हो जाएगा और 6 1 7 हो जाएगा। तो ये हो गया, इसकी वैल्यू आ गई। इसी प्रकार से आपको इसको करना, पहले BC निकाल लीजिएगा, फिर ऐसे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, उसके बाद जो भी आएगा आप देखेंगे तो समान आ जाएगा, आंसर आपका बिल्कुल पूरी तरह समाप्त हो जाएगा, ठीक है। चलो ये इसमें कंप्लीट हो गया, आगे बढ़े हम लोग। अगला देखें, a इज इक्वल दिया है 1 -1 1 तो सिद्ध करना है a क्यूब इज इक्वल क्या 4 है। बाकी आप देखिए 23 24 दिया गया, और बाकी क्वेश्चन आप जो भी आपके बीच में होगा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, कहीं भी कोई समस्या हो जरूर आप मुझसे पूछिएगा। तो a इज इक्वल इतना दिया गया है, सिद्ध करो, तो a क्यूब इज इक्वल 4a दिया गया हो तो क्या करेंगे, a क्यूब की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या होगा, a क्यूब इनटू क्या होगा a, तो क्या करेंगे देखो जरा, या 1 -1 हो जाएगा, -1 1 हो जाएगा, तो क्या करेंगे देखो यहाँ पर भी करेंगे 1 -1 और -1 1 हो जाएगा। अब इसको अगर मल्टीप्लाई कर दे तो कितना होगा बताओ, 1 1 1 हो जाएगा, फिर क्या होगा यहाँ पर +1 हो जाएगा, फिर यहाँ देखा जाए -1, फिर इसका कितना -1 हो जाएगा, फिर इसका मल्टीप्लाई करोगे -1, फिर यहाँ देखेंगे -1 हो जाएगा, फिर इसका मल्टीप्लाई करोगे कितना +1 हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा +1 हो जाएगा। ठीक इस प्रकार से क्या करना, सॉल्व करना है, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 -2 और 2 हो जाएगा। ठीक इस प्रकार से हो गया। अब क्या करना है, a क्यूब निकालना तो क्या होगा, a स्क्वायर इंटू कितना होगा a हो जाएगा, तो a स्क्वायर की वैल्यू कितना 2 है, -2 है, -2 है, 2 है। अब इसमें क्या करना है, आपको निकालना है क्या 1 -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी को मल्टीप्लाई करना तो क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, 2 1 2 हो जाएगा और -2 बना +2 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ देखेंगे आप 2 1 2 -2 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना होगा 2 2 -2 यहाँ पर भी हो जाएगा। फिर इसमें देखेंगे तो क्या होगा -2 हो जाएगा और फिर कितना -2 हो जाएगा यहाँ पर भी। यहाँ पर देखेंगे +4 हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या होगा +2 हो जाएगा, +2 हो जाएगा और यहाँ पे +2 हो जाएगा। इस प्रकार अगर देखा जाए तो a क्यूब की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, इस a क्यूब की वैल्यू आ गई 4 -4
4 माइनस में और 4 हो जाएगा। आप देख सकते हैं 4 कावा लेंगे तो अंदर कितना आएगा 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1 हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू, ये ए की वैल्यू है, तो ए की वैल्यू तो 4 इंटू कितना होगा ए हो जाएगा। आप देख सकते हैं 4 हो चुका है इसलिए। इसको आप बिल्कुल पूरी तरह से इस प्रकार से क्या है सॉल्व कर सकते हैं, कोई समस्या आपके साथ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो नोट कीजिएगा, फिर आगे हम बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं 24 हो गया, 25 की तरफ हम बढ़ते हैं। ठीक है, मैंने बराबर कहा है कुछ क्वेश्चन हमने छोड़ा है इसमें, तो आप लोग क्या करें उस क्वेश्चन को अपनी तरफ से सॉल्व करें। नहीं अगर सॉल्व हो रहा तो उसको जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, या हमारे व्हाट्सएप नंबर 9455018620 पर क्या है उस क्वेश्चन को भेज करके उसका आप जो है आंसर पा सकते हैं, मतलब उसका हल दे सकते हैं आप पूरी तरह से। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग और क्वेश्चन बात कर लेते हैं 24-25 नंबर क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं। जो आगे देखें हम लोग, आगे देखें क्वेश्चन नंबर हम बात कर लेते हैं 25 को। कह रहा है a इज इक्वल दिया गया -1 -1 2 3, वो तो सिद्ध करो a स्क्वायर माइनस 4a प्लस क्या 5i इज इक्वल 0। सिद्ध करना है इसको आपको, तो क्या करना है पहले एलएचएस ले लेंगे। हमको क्या लेंगे बताओ, एलएचएस ले लेंगे। देखो एलएचएस लेंगे हम, एलएचएस लेके अगर बात करते हैं हम a स्क्वायर ले लेंगे माइनस क्या होगा 4a हो जाएगा प्लस 5a है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले हमको क्या निकालना है, a स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो a इंटू a निकालेंगे, a स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या होगा, देखो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या होगा 1 माइनस 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा 3 हो जाएगा। इस प्रकार से देखें सॉल्व करेंगे हम, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या हो जाएगा, देखो 1 1 1 हो जाएगा, फिर -2, फिर क्या होगा -1, फिर कितना होगा -3, फिर 2 1 जा 2 हो जाएगा, फिर 3 2 जा 6 हो जाएगा, फिर 2 1 जा -2 हो जाएगा, फिर 3 जा 9 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप क्या करेंगे सॉल्व कीजिएगा। तो यहाँ पे सब पे रखिए, क्या करेंगे आप देखिए एलसीएम लेंगे, a स्क्वायर पे रखिएगा तो कितना 2 1 माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ पर कितना होगा, फिर हो जाएगा कितना 3 1 4 माइनस 4 हो जाएगा। यहाँ पर कितना होगा 6 2 8 हो जाएगा। यहाँ पर कितना होगा 9 में से 2 गया कितना बचेगा 7 हो जाएगा। ये हो गया a स्क्वायर की वैल्यू -4a। तो 4a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो a की वैल्यू कितनी है 1 -1 2 3 हो जाएगा। और क्या होगा +5i, i मतलब क्या इकाई तस्मा का भी होता है 1 0 0 1 होता है, आपको पता ही होगा। ठीक है, अब इसी को क्या करना है सॉल्व करना है। सब सॉल्व करेंगे आप तो कितना आएगा, देखो ध्यान से -1 -4 8 हो जाएगा 7 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कीजिए 4 से, तो 4 -4 4 2 जा कितना होगा 8 और 4 जा 12 हो जाएगा। ठीक है, प्लस क्या होगा 5 1 जा 5 0 0 कितना होगा 5 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप देखें तो आप देख सकते हैं ये दोनों पॉजिटिव है और ये क्या नेगेटिव है। तो सबसे पहले पॉजिटिव जोड़ लीजिए, क्या होगा पॉजिटिव जोड़ेंगे तो 5 में से कितना बचेगा -4 बचेगा, बचेगा ना। यहाँ पे फिर -4 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 8 हो जाएगा और यहाँ पे 7 5 कितना होगा 12 हो जाएगा। फिर देखेंगे माइनस का 4 -4 8 और 12 हो जाएगा। अब इससे क्या करें घटाइए, आप देख सकते हैं सबका 0 आ जाएगा क्योंकि 4 में 4 गया 0 बचेगा यहाँ पर। यहाँ पर मिस्टेक हो गया, अच्छा 5 में से 1 गया +4 बचेगा, +4 हो जाएगा। तो +4 यहाँ पर -4 0 हो गया, यहाँ -4 अंदर गुणा करोगे 5 प्लस हो जाएगा 0 हो जाएगा। 8 में 4 गया 0 12 में 4 गया 0, यानी क्या है आप देख सकते हैं क्या है आपका RHS आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से आपको क्या करना है, यहाँ भी इस चीज को निकालना है। 27 नंबर क्वेश्चन दिया, आपको क्या करना है यहाँ पर आपको k की वैल्यू फाइंड करने का रहा है। यहाँ पर कुछ करना ही नहीं, ये a स्क्वायर निकाल लीजिए। क्या निकालेंगे a स्क्वायर निकाल लीजिए पहले आप, तो a इंटू a निकालेंगे, तो a इंटू निकालेंगे कितना आएगा 3 आ जाएगा, -2 आ जाएगा 4 होगा -2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर भी क्या करेंगे 3 -2 लेंगे 4 होगा -2 हो जाएगा। इस प्रकार से देखेंगे तो इसको क्या करेंगे सॉल्व कीजिए आप, तो 3 दिया कितना होगा 9 हो जाएगा, फिर 2 4 जा कितना होगा -8 हो जाएगा, फिर कितना करेंगे 3 2 जा कितना होगा 6 हो जाएगा माइनस में। ठीक है, और यहाँ पे 2 2 जा क्या होगा +4 हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से आप देखेंगे 4 जा 12 हो जाएगा, यहाँ पर कितना होगा 4 बनाए कितना होगा 8 यानी -8 हो जाएगा यहाँ पर। फिर क्या होगा 4 2 जा कितना होगा -8 हो जाएगा, फिर यहाँ माइनस प्लस यानी क्या होगा 4 हो जाएगा। इस प्रकार से आप देखेंगे तो स्क्वायर की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। और वो करना क्या है, a स्क्वायर बराबर क्या सिद्ध है, इतना दिया गया है तो सिद्ध करना k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो a स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी देखिए जरा, हल करेंगे इससे आप। a स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हो जाएगी 9 में से 8 गया -1, यहाँ पर 6 में से 4 कितना बचेगा -2 बचेगा, यहाँ पर 12 में से 8 गया कितना बचेगा 4 हो जाएगा, और 8 में से 4 कितना -4 बचेगा। इज इक्वल क्या होगा देखो ध्यान से, k इंटू a, a की वैल्यू कितनी दी गई, a की वैल्यू दिया गया है 3 -2 दिया है और 4 -2 दिया गया यहाँ पर, और -2 इंटू i, i की वैल्यू 1 0 0 1 हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ क्या करना हमको सॉल्व करना है इसको। तो पहले इसका 2 को गुणा करके इसको इधर ले जाओ, 2 का गुणा करके इसको इधर लाओगे तो सब पॉजिटिव हो जाएगा, तो k हो जाएगा और कितना हो जाएगा 3 -2 4 और -2 हो जाएगा। इस प्रकार देखेंगे आप तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको इधर लाओगे
तो 2 से गुणा करो, 2 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 2 हो जाएगा। इसको पहले आप लिख लो, -1 -2 2 -4 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हो जाएगा। इसको आप माइनस कर दीजिए, इसको आप माइनस करेंगे तो 2 में से क्या 1 बचेगा। ठीक है, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रहा है क्वेश्चन में थोड़ा सा, आइए देखिएगा। हाँ, थोड़ा सा देखिएगा, ये क्या है, ये आपका प्लस हो जाएगा, यहाँ पर मिस्टेक हुआ तो प्लस हो जाएगा, देखिए यहाँ से। तो ये चीज जो दी गई है, 2 में से 1 2 1 यहाँ जुड़ेगा, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आएगी, इसको इधर लाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो 2 में से 1 कितना बचेगा, +1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा। यहाँ पर कितना होगा, -2 हो जाएगा। यहाँ पर कितना होगा, 4 हो जाएगा, और यहाँ 4 और +2 यानी क्या होगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से चीजें बनना चाहिए। कहीं मिस्टेक हो रहा है क्या इस क्वेश्चन में, आइए देखिएगा। थोड़ी सी यहाँ मिस्टेक हुई है, थोड़ा इसको सही कर लें आप लोग। यहाँ देखिए 9 में से 8 कितना बचेगा, +1 बचेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने -1 दिया है, वो चीजें गलती थोड़ी हुई है, यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब इसको यहाँ लाओगे तो यहाँ ये जो आपका दिया गया, ये आपका क्या होगा, ये +1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा यहाँ पर। तो 2 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। जब 3 हो जाएगा, आप देख सकते हैं k की वैल्यू फाइंड करना, तो k की वैल्यू यहाँ और यहाँ देखिए, इधर दोनों वैल्यू क्या सेम है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, 1 हो जाएगी। कितने, 1 हो जाएगी। इस प्रकार से देखिए k का आंसर बन जाएगा आपका। तो इसको आप इस प्रकार से क्या हल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग चलें और अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 को लेकर के बात करेंगे। अभी तक थोड़ा क्वेश्चन, थोड़ा सा 1 2 क्वेश्चन ऐसे हैं थोड़ा बड़े हैं, इनको हम लेकर सॉल्व करेंगे, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसके बाद में फिर हम आइए क्वेश्चन की बात कर लेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 31। आप कहेंगे सर 27 के बाद 31 कैसे आ गया। 27 के बाद 31 आया है, उसका रीजन ये है कि बीच में बहुत सारे क्वेश्चन एक ही तरह के हैं, इसीलिए उसको हमें लिखा नहीं है, उसको आप उसी तरह से क्या करिएगा, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चले हम लोग और बात कर लेते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को। आइए देखिएगा, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। तो a इज इक्वल दिया है 0 माइनस tan अल्फा/2 और tan अल्फा/2 दिया है 0 दिया है। तो सिद्ध करना है i प्लस a इज इक्वल i माइनस a cos अल्फा माइनस sin अल्फा क्या है, cos अल्फा। ये चीज दी गई है। क्वेश्चन को एक बार क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, और ये चीजें हम लोग क्वेश्चन पूरी तरह से सही लिखा हुआ है। अब इस पर हमको चलना है। a इज इक्वल दिया गया तो हमको पहले a प्लस i सॉल्व करना, फिर हमको RHS LHS लेके दोनों सॉल्व करना पड़ेगा। जो भी वैल्यू आएगी वहां पर उसको ध्यान देना है, दोनों बराबर होना चाहिए। चलो देखते हैं, पहले लेते हैं क्या बताओ, LHS लेते हैं। LHS बताओ क्या है, LHS आपका जो दिया गया है वो क्या है, i प्लस a है। i प्लस a मतलब क्या हुआ, i की वैल्यू क्या होती है, इकाई दशमलव का अवयव 10 होता है, 0 होता है। ठीक है, और यहाँ पर प्लस का मतलब हुआ a की जो वैल्यू है वो क्या होगी, 0। tan कितना होगा, माइनस में अल्फा/2 हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, tan अल्फा/2 हो जाएगा और 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप ऐड कर लेंगे, तो ऐड जब कर लेंगे तो बताओ कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1 हो जाएगा, माइनस tan अल्फा/2 कितना होगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 0 हो जाएगा, tan अल्फा/2 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना 1 हो जाएगा। इस प्रकार से आप देखिए, तो आपको ये चीज़ i प्लस अल्फा की वैल्यू आ चुकी है। तो आपको क्या है, i माइनस अल्फा की तरफ बढ़ना और इनका मल्टीप्लाई पूरा करके हल करके आपको इतना ही हमको लाना है। चलते हैं RHS की ओर चलते हैं। RHS में थोड़ा देख लेते हैं क्या है, थोड़ा ध्यान समझिएगा, इसमें बहुत सारे फार्मूलों का यूज करना है आपको। तो क्या है बताओ, i माइनस a दिया गया है, 2 हो जाएगा, कितना है
कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर क्या हो जाएगा साइन अल्फा दिया है और इंटू कॉस अल्फा दिया गया है। ठीक है, अब आप देखिए आई की वैल्यू क्या होती है 1 0 0 1 होती है, माइनस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी देख सकते हैं 0 माइनस अल्फा अपॉन 2 हो जाएगा, फिर tan अल्फा अपॉन 2 0। ठीक है, अब इसके बाद में फिर देखिएगा अपना कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। आप देख सकते हैं इसको यहाँ देखेंगे तो ये आपका जो पूरा पार्ट है इसको अलग अलग कर लीजिएगा, आप इसमें घटाइएगा तो यहाँ पर देखेंगे 1 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कितना होगा tan अल्फा अपॉन 2 हो जाएगा और यहाँ देखेंगे tan अल्फा अपॉन 2 हो जाएगा और यहाँ क्या होगा जी 1 हो जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार से आप यहाँ देखेंगे cos अल्फा माइनस साइन अल्फा हो जाएगा और यहाँ पे cos साइन अल्फा हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा cos अल्फा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। इतना होने के बाद अब हम क्या करेंगे आगे देखिएगा, ध्यान सुनिएगा, थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, काफ़ी कुछ इसमें डिपेंड करता है आपके कंसंट्रेशन पर। देखो यहाँ अब यहाँ एक पंक्ति है, इसका स्तंभ मल्टीप्लाई करेंगे तो पंक्ति और स्तंभ की बात हम करेंगे तो क्या होगा देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो यहाँ 1 का मल्टीप्लाई कॉस में होगा तो कॉस अल्फा हो जाएगा, कितना हो जाएगा कॉस अल्फा हो जाएगा और यहाँ देखेंगे इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो कितना होगा प्लस हो जाएगा साइन अल्फा इंटू हो जाएगा कितना tan अल्फा हो जाएगा, साइन अल्फा इंटू कितना होगा tan अल्फा हो जाएगा, अल्फा बाई 2 हो जाएगा। इस तरह कर दीजिएगा इस तरह से इसको। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। आगे बढ़े इनका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना होगा देख सकते हैं आप, माइनस कितना होगा माइनस होगा साइन अल्फा हो जाएगा और क्या हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा tan अल्फा बाई 2 हो जाएगा इंटू हो जाएगा cos अल्फा। ठीक है, इतना हो जाएगा। ठीक, ये कंप्लीट इतना हुआ। इसी प्रकार इसको लेके जाए हम तो यहाँ पर cos अल्फा हो जाएगा और यहाँ पर इंटू हो जाएगा tan अल्फा बाई 2 हो जाएगा। ठीक, और फिर 1 का मल्टीप्लाई साइन में होगा तो प्लस कितना होगा साइन अल्फा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आगे बढ़े हम लोग इसका मल्टीप्लाई इसमें करें होगा तो कितना होगा माइनस साइन अल्फा हो जाएगा और इंटू होगा tan अल्फा बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा प्लस कितना होगा cos अल्फा हो जाएगा। ठीक है, इतना आपका क्या हुआ मल्टीप्लाइकेशन के रूप में हो गया। आगे बढ़ें और आगे बढ़ने के बारे में बात करते हैं क्या, अब यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ आप देखिएगा तो cos अल्फा दिया गया है तो cos अल्फा की जो वैल्यू होगी उसको हम क्या लिख सकते हैं, cos अल्फा की जो वैल्यू है उसको हम क्या लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1 होता है एक फार्मूला। cos अल्फा के 3 फार्मूले या cos x या cos थीटा के 3 फार्मूले होते हैं, उसमें भी होता है क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1 ये हो जाएगा और यहाँ देखेंगे प्लस हो जाएगा साइन अल्फा दिया गया है तो साइन अल्फा को हम लिख सकते हैं 2 साइन अल्फा बाई 2 क्या है cos अल्फा बाई 2, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। क्या लिखेंगे 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कितना cos अल्फा बाई 2 हो जाएगा और tan को चेंज करोगे साइन अल्फा बाई 2 इंटू cos अल्फा बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें आप देख सकते हैं यहाँ पर। और आगे देखें इसी प्रकार इसमें आप देखेंगे माइनस आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू cos अल्फा बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर प्लस हो जाएगा वही चीज यहाँ tan अल्फा बाई 2 जो दिया गया है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन अल्फा बाई 2 इंटू कितना बटा cos अल्फा बाई 2 हो जाएगा और अंदर हो जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आप देखेंगे इसका विस्तार आप इस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार इसमें भी आप कीजिएगा, यहाँ पे 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1 हो जाएगा और यहाँ पर आप देखेंगे tan अल्फा बाई 2 क्या होगा साइन अल्फा बाई 2 हो जाएगा अपान cos अल्फा बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस हो जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी प्रकार से 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू cos अल्फा बाई 2 आप लिख सकते हैं। ठीक है, इतना हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको यहाँ पे भी करना है माइनस साइन 2 साइन अल्फा बाई 2 हो जाएगा इंटू cos अल्फा बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, और tan को चेंज करोगे साइन अल्फा बाई 2 अपान cos अल्फा बाई 2 हो जाएगा और प्लस हो जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक, तो इतना इसी प्रकार से आपको क्या करना है सॉल्व करना है।
आप देख सकते हैं यहाँ पर cos अल्फा बाय 2 से cos बाय 2 कट गया है से। आप यहाँ देखेंगे इसमें उसी प्रकार से यहाँ देखिए cos अल्फा बाय 2 से cos बाय 2 का कट गया, कैसे हो गया। अब थोड़ा सा आपको करना ये है कि यहाँ आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से यहाँ पर 2 cos स्क्वायर अल्फा बाय 2 दिया गया है, तो 2 cos स्क्वायर अल्फा बाय 2 ले लेंगे हम, -1 दिया ही गया है। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे हम तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा 2 sin स्क्वायर अल्फा बाय 2 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा बताओ जरा, क्योंकि आपका cos से cos कैंसिल हो गया, sin अल्फा बचेगा, sin का स्क्वायर बाय कितना होगा 2 हो जाएगा यहाँ पर। इसमें देखिए इसमें मल्टीप्लाई कीजिए आप, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक बार एक कट जाएगा, देखो एक कटेगा, स्क्वायर बचेगा यहाँ पर। तो यहाँ जब इसको आप काटेंगे तो देखो एक स्क्वायर कट जाएगा, तो एक का पहले मल्टीप्लाई होगा तो कितना बचेगा, 2 cos अल्फा बाय 2 इनटू कितना होगा, sin अल्फा बाय 2 हो जाएगा। ठीक, इतना हो जाएगा। फिर माइनस, आपको माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करें इसका माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो कितना होगा, माइनस हो जाएगा sin अल्फा बाय 2 हो जाएगा इनटू बटा कितना होगा, cos अल्फा बाय 2 हो जाएगा। और यहाँ आप देख सकते हैं क्योंकि यह जो है प्लस यहाँ पर है, क्या लाना है यहाँ पर, tan अल्फा बाय 2 लाना है। तो कहीं ना कहीं मिस्टेक थोड़ा बहुत हो रहा है, क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है, 31। आइए देखिएगा, थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ आ चुकी है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव आना चाहिए तो अभी ये कैंसिल होगा। तो यहाँ हमने गलती ये किया है कि जब आप इसका माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पर बहुत बड़ी मिस्टेक हुई, यहाँ माइनस हो जाएगा ये चीज़ें। ठीक है, जब ये माइनस हो गया तो यहाँ पर जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम cos में, तो यहाँ पर ये चीज़ जो आएगी वो नेगेटिव आ जाएगी, कितने माइनस हो जाएगा, cos अल्फा हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और यह सब मल्टीप्लाई cos में हुआ है, इतना हो गया, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे जब हम तो ये आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, चलो इतना ही आपको ध्यान देना है, बाकी आपका सब कुछ सही है। इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा। सॉरी, ये चीज़ तो आपका सही होनी चाहिए। इसका मल्टीप्लाई इसमें, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें हो गया, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, फिर इसका सही है, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा। चलो देखो इतना हो गया। थोड़ी समस्या हो जाती है कि मान लीजिए अगर इसमें कहीं भी थोड़ा दिक्कत हुआ मल्टीप्लाइकेशन करने में, तो कहीं ना कहीं आपको क्या हंसना पड़ेगा इसमें, फिर ठीक दोबारा उसको आने के लिए थोड़ी सी दिक्कत हुई यहाँ पर। देखो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा इसमें, और ध्यान दीजिएगा नेगेटिव हो जाएगा चीज़ें, और यहाँ आप देखेंगे प्लस हो जाएगा 2 sin अल्फा बाई 2 इंटू cos अल्फा बाई 2 हो जाएगा। ये चीज़ें हो गई। अब आगे देखें यहाँ पर वही चीज़ यहाँ देखिएगा, -2 sin कितना है अल्फा बाई 2 है इंटू cos अल्फा बाई 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ देखिए मल्टीप्लाई करेक्शन करेंगे इसके अंदर करेंगे तो ये cos से cos कटेगा तो क्या बचेगा 2 sin अल्फा बाई 2 इंटू cos अल्फा बाई 2, और यहाँ आप देखेंगे माइनस से यहाँ पे क्या होगा, माइनस हो जाएगा sin अल्फा बाई 2 अपन कितना हो cos अल्फा बाई 2 हो जाएगा। यहाँ चीज़ आप देख सकते हैं चीज़ें। इसी प्रकार यहाँ देखिएगा जो चीज़ यहाँ देख कट चुका है तो क्या बचेगा बताओ, यहाँ जो हो गया यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 sin स्क्वायर अल्फा बाई 2 हो जाएगा, और प्लस 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 बचेगा, यहाँ पर माइनस बन जाएगा। ठीक, इस प्रकार आप देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर 2 sin स्क्वायर अल्फा बाई 2 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2, इन दोनों में देखिएगा 2 कॉमन लेंगे तो sin स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 और कितना 1 हो जाएगा।
2 ही करने कितना 2 - 1 हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ देखेंगे आप ये दोनों कैंसिल हो चुका, तो सेम सेम प्लस माइनस से कट जाएगा। यहाँ देखेंगे माइनस है तो माइनस साइन अपान कॉस कितना होगा 10 हो जाएगा, यानी -10 अल्फा/2 हो जाएगा। और फिर यहाँ अगर देखेंगे वही चीज तो ये देखिए माइनस है तो पूरा प्लस कैंसिल, साइन अपान कॉस कितना 10 हो जाएगा, यानी -10 अल्फा/2 हो जाएगा। और यहाँ अगर बात करें हम यहाँ से तो यहाँ आप देखेंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा, 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो 2 कॉमन लेंगे साइन स्क्वायर अल्फा/2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा/2 क्या 1 हो जाएगा और -1 हो जाएगा, यानी 2 माइनस कितना 1 हो जाएगा। ऐसी स्थिति में आप देखेंगे यहाँ पे कितना 1 हो जाएगा, -10 अल्फा/2 हो जाएगा, -10 अल्फा/2 हो जाएगा और कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार देखेंगे तो आपका क्या है कंप्लीट जो है ये चीजें प्रूव हो चुकी हैं। यानी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो वैल्यू है वहाँ पर भी वही वैल्यू है, यानी कंप्लीट पूरा वैल्यू इस प्रकार से आएगा। और बहुत ही थोड़ा सा ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, अपने में ही थोड़ा सा अपने फंसा हुआ है, तो इसको निकालना आपका काम है। इसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसको आप जो है दिमाग से कंसंट्रेट होकर सॉल्व करें, पूरी तरह सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लें इसको। आइए क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, इसमें बस थोड़ा सा माइनस का दिक्कत हुआ है, इसी के कारण सब कुछ हुआ है, तो उसको आप सही कर लें एक बार। ठीक है, आगे बढ़ें लोग, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। और लास्ट क्वेश्चन आज का है, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग हैं। fx इक्वल दिया गया है cos x - sin x 0, sin x cos x 0, 0 0 1 दिया गया है, तो कह रहा है fx डॉट fy इज इक्वल fx प्लस y। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, और अपने में क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देख लेते हैं इसको क्या करना है। देखो fx बराबर जब यहाँ देखिए x लिया है तो आपने सभी जगह पे क्या x है, तो हमको क्या करना है fy अगर लेंगे हम तो सभी जगह पे क्या हो जाएगा, सभी कोणीय स्थान पे क्या y बन जाएगा, क्या हो जाएगा y हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, फिर होगा sin y हो जाएगा यहाँ पर, फिर क्या cos y हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, 0 0 कितना होगा 1 हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसको क्या करेंगे देख लेंगे। अब आप करने के बाद देखेंगे तो क्या करना, पहले आप लेंगे LHS लेंगे, LHS में क्या दिया बताओ fx इनटू क्या होगा fy दिया गया। ठीक है, इसको आपको पहले लेना है, यानी दोनों को मल्टीप्लिकेशन करना है। तो एक बार क्या करेंगे देखिए ध्यान से, यहाँ पर cos y यहाँ पे सॉरी cos x पहले लेंगे हम, cos x sin x 0 हो जाएगा, यहाँ माइनस है, और यहाँ पे sin x हो जाएगा, cos x हो जाएगा, 0 है, 0 0 कितना होगा 1 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ भी आप देखेंगे तो ये चीजें क्या होंगे देख सकते हैं, cos y माइनस sin y 0 हो जाएगा, sin y cos y 1 0 हो जाएगा, और यहाँ देख सकते हैं 0 0 कितना होगा 1 हो जाएगा। इस प्रकार से आप देखें तो इसको आपको क्या करना मल्टीप्लिकेशन करना, मल्टीप्लिकेशन करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर कि देखो यहाँ से इसका मल्टीप्लिकेशन होगा तो कितना होगा cos x इंटू cos y, इसका मल्टीप्लिकेशन होगा माइनस sin x इंटू sin y। ठीक है, और इसका मल्टीप्लिकेशन होगा प्लस 0 हो जाएगा, काम खत्म, कोई मतलब नहीं है। इसका मल्टीप्लिकेशन करिए देखिए cos x sin y, और इसका मल्टीप्लाई माइनस sin x इंटू cos y हो जाएगा, इसका होगा 0 हो जाएगा। इसी प्रकार इसको ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस 0 हो जाएगा और प्लस 0 हो जाएगा। ठीक है, ये इस प्रकार आप देखेंगे यहाँ पर। इसी प्रकार इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो sin x इंटू cos y, तो इसका क्या होगा प्लस हो जाएगा cos x इंटू sin y, sin y और प्लस 0 हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें करेंगे माइनस sin x इंटू sin y, और यहाँ पर cos x इंटू cos y हो जाएगा, फिर 0 प्लस 0 प्लस 0 हो जाएगा यहाँ पर। इसी प्रकार यहाँ पर भी आप 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा 0 प्लस कितना होगा 1 हो जाएगा। इस प्रकार से आप देखेंगे। तो आप इसको अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, देखो अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, देख सकते हैं ध्यान से यहाँ पर cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो cos a क्या है, a प्लस b का फार्मूला बनेगा, तो cos कितना हो जाएगा x प्लस y हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखते हैं माइनस कॉमन लेंगे तो sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b का रूट बनेगा, तो माइनस कितना होगा sin हो जाएगा क्या x प्लस y हो जाएगा, और फिर क्या लास्ट में 0 हो जाएगा यहाँ पर। इसी प्रकार यहाँ देखिएगा cos a इंटू sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b, ये sin कितना होगा x प्लस y का फार्मूला बनेगा। यहाँ देखेंगे cos, इसको पहले लीजिए इसको बाद में लीजिए, तो ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो cos a इंटू cos b माइनस sin b कितना होगा cos a प्लस b का फार्मूला x प्लस y हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर क्या 1 हो जाएगा।
अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जब x था तो यहाँ पे सभी के पूर्णांक x थे, y था सबके स्थान पे y था, और अब यहाँ पे देखिए कितना x प्लस y है, तो इसको आप लिख सकते हैं f लिख सकते हैं, क्या x प्लस y लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से देखा जाए तो टोटल आपका क्या है, प्रूव हो चुका है, कंप्लीट आ चुका है। तो इस प्रकार से आप देखें तो आपका एक्सरसाइज 3B भी क्या हुआ, संपन्न हुआ। इसको आप नोट कर लें। आइए, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, आज के लिए इतना ही। तो आज का जो क्लास था कैसा लगा जरूर आप इसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, तो एक्सरसाइज 3B से समाप्त हुआ। अब इसके बाद में हम लोग बात करेंगे जो है एक्सरसाइज सी को लेकर के। सी में कुछ अलग से टाइप के क्वेश्चन है। हमने यहाँ अवयव का योग मतलब जोड़ घटाना गुणा इसको देखा मैंने, आगे कुछ और पॉइंट को देखेंगे। तो अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करें। धन्यवाद।